हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइस, आज की जो स्टोरी है छोटी सी स्टोरी है और बेहद शानदार स्टोरी है, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले जो मैंने स्टोरी डाली थी तो वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही इस वीडियो को भी, इस स्टोरी को भी लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी रीडिंग। द वुल्फ एंड द लैम्ब, ये स्टोरी का टाइटल है। द वुल्फ यानी भेड़िया, एंड और लैम्ब मेमना, यानी भेड़िया और मेमना। इन अ वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट, एक जंगल में, एक घने जंगल में, देयर वॉज ए नॉटी लैम्ब। नॉटी मतलब शरारती, और जितने भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उनको मैंने हाईलाइट किया है, आप उनके मीनिंग को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कि एक शरारती, नोटी मीन्स क्या होता है? शरारती, और लैम्ब मीन्स होता है मेमना। कि एक शरारती मेमना था। His mother used to warn him not to go alone to far off places as it was not safe. His mother, उसकी माता, यूज टू वॉर्न मतलब चेतावनी दिया करती थी। हिम मीन्स उसको, नॉट टू गो यानी नहीं जाने की, अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेले, फार ऑफ प्लेसेस यानी दूर के जगहों पर। जो मेमने की माँ थी वो मेमने को दूर की जगहों पर अकेले जाने के लिए चेतावनी दिया करती थी। एज, क्योंकि, इट वॉज नॉट सेफ, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। सेफ मतलब सुरक्षित, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। बट ही नेवर लिसन्ड टू हर, बट किंतु, ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुनता था, हर मीन्स उसकी, परंतु वह उसकी कभी नहीं सुनता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ स्प्रिंग टू ड्रिंक वाटर। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, कि वह गया टू स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है झरना, स्प्रिंग क्या होता है? झरना। टू ड्रिंक मतलब पीने, और वाटर पानी, कि वह एक झरने पर पानी पीने के लिए गया। जस्ट देन, तभी, अ वुल्फ ऑल्सो केम देयर, एक भेड़िया, ऑल्सो मीन्स भी, केम मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, कि एक भेड़िया भी वहाँ आया। द वुल्फ वॉन्टेड टू ईट दैट लैम्ब, अब भेड़िया, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू ईट मतलब खाना, दैट लैम्ब उस मेमने को, अब भेड़िया उस मेमने को खाना चाहता था। बट अंडर द न्यू लॉ ऑफ द फॉरेस्ट, न्यू लॉ मतलब कानून, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल, यानी जंगल के नए कानून के अंतर्गत, नो वन कुड किल एनी वन विदाउट अ रीजन। नो वन मतलब कोई नहीं, कुड किल मार सकता था, कुड किल मार सकता था, एनी वन यानी किसी को भी, विदाउट मतलब बिना किसी, रीजन मतलब कारण, यानी बिना किसी कारण के कोई किसी को नहीं मार सकता था। He thought a plan to kill the lamb and eat him. He thought, thought मतलब सोचा, think की सेकेंड फॉर्म होती है thought, कि उसने सोचा, किसने? भेड़िए ने, भेड़िए ने सोचा, of a plan एक योजना, to kill मारने की, the lamb, lamb मतलब मेमना, and eat him और खाने की, यानी भेड़िए ने उसको मारने की एक योजना सोची और उसको खाने की। He went to the lamb and accused him. ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द लैम्ब कहाँ गया? मेमने के पास। अब भेड़िया मेमने के पास जाता है, एंड एक्यूज्ड हिम और आरोप लगाता है। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप लगाया, एक्यूज आरोप, और एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाया। लैम्ब मेमने, यू आर मेकिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी। यू आर मेकिंग यानी तुम कर रहे हो, वाटर मीन्स पानी, दैट मीन्स जो, आई एम ड्रिंकिंग मैं पी रहा हूँ, डर्टी मीन्स गंदा, कि तुम पानी को गंदा कर रहे हो जो मैं पी रहा हूँ। द लैम्ब पॉइंटेड आउट दैट द वाटर वॉज फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द वुल्फ। अब लैम्ब ने ध्यान दिया कि द वाटर यानी पानी, वॉज फ्लोइंग डाउन, फ्लोइंग डाउन मतलब नीचे बह रहा था, फ्लोइंग डाउन मतलब नीचे बह रहा था, फ्रॉम द साइड ऑफ द वुल्फ भेड़िए की तरफ से। अब पानी जो था वो भेड़िए की तरफ से नीचे बह रहा था। एंड ही कुड नॉट डर्टी हिज वाटर नेचुरली, और वह
नहीं कर सकता था गंदा, मतलब वह गंदा नहीं कर सकता था हिज वाटर, उसका पानी, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। अब जब पानी ऊपर से नीचे बह रहा है और लैम्ब नीचे बैठा था, तो उसने सोचा कि वह तो स्वाभाविक रूप से उसका पानी गंदा कर ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी। द वुल्फ थ्रेटेंड द लैम्ब अनाउंसिंग दैट ही वुड पनिश हिम। वुल्फ मतलब भेड़िया, थ्रेटेंड मतलब धमकाया, थ्रेटेंड क्या होता है, धमकाया, द लैम्ब मेमने को, अनाउंसिंग मतलब घोषणा की ही वुड पनिश हिम, वह उसको पनिश करेगा। पनिश मतलब होता है दंड देना, कि वह उसको दंड देगा। थ्रेटेंड क्या होता है, धमकाया, अनाउंसिंग मतलब घोषणा की, और पनिश मतलब होता है दंड करना। अब भेड़िए ने लैम्ब को धमकाया और घोषणा की कि वह उसको दंडित करेगा। फियरलेसली, फियरलेसली मतलब बिना किसी डर के या बेधड़क बेखटके, बिना किसी डर के। द लैम्ब टोल्ड द वुल्फ, अब लैम्ब ने मेमने को बताया, दैट मीन्स कि ही वॉज गेटिंग एंग्री विदाउट ए कॉज, कि वह गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा हो रहा है, गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा हो रहा है, विदाउट ए कॉज बिना किसी कारण। लिसनिंग टू दैट, यह सुनकर, लिसनिंग टू दैट यह सुनकर, द वुल्फ गोट मैड, द वुल्फ गोट मैड यानी जो भेड़िया था वो गुस्से में आ गया, यानी बहुत क्रोधित हुआ, एंड बिगेन टू स्कोल्डिंग द लैम्ब विद ए फ्रेश चार्ज दैट इट वाज द सेम लैम्ब हु हैड रन अवे आफ्टर अब्यूजिंग हिम अ ईयर एगो। अब जो है भेड़िए को गुस्सा आ गया और उसने उसको स्कोल्डिंग मतलब डांटना, स्कोल्डिंग क्या होता है, डांटना, उसने उसको डांटना शुरू किया, विद ए फ्रेश चार्ज मतलब, और उसने लैम्ब को बहुत तेज से डांटना शुरू किया। दैट मीन्स कि इट वॉज द सेम लैम्ब, कि यह वही मेमना है, हु मीन्स जो, हैड रन अवे यानी भाग गया था, आफ्टर एब्यूजिंग, एब्यूजिंग मतलब होता है गाली देना, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार करके उसके साथ, ए ईयर एगो यानी एक साल पहले, एक साल पहले उसके साथ जो दुर्व्यवहार करके भाग गया था। द लैम्ब नाउ रिप्लाइड इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस दैट ही वॉज नॉट इवन बोर्न देन। लैम्ब यानी मेमना, नाउ रिप्लाइड अब उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब क्या होता है, उत्तर दिया। अब मेमना उत्तर दे रहा है, इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस एक कांपती हुई आवाज में। ट्रेम्बलिंग वॉइस क्या होता है, कांपती हुई आवाज, कि ही वॉज नॉट इवन बॉर्न देन, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, बॉर्न मीन्स क्या होता है, जन्म लेना, कि वह तो तब जन्म भी नहीं लिया था, यानी कि वह तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। द वुल्फ अटैक्ड इट, अटैक्ड मतलब आक्रमण किया, अटैक्ड आक्रमण किया, भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया। सेइंग मतलब कहते हुए कि दैट देन इट मस्ट हैव बीन हिज फादर, कि तब इट मस्ट हैव बीन यानी कि यह जरूर होगा उस इसका पिता। अब वो जो भेड़िया है वो कह रहा है, उस पर आक्रमण करते कि जरूर वह तुम्हारा फादर ही होगा। एट दैट टाइम उसी समय, एट दैट टाइम यानी उसी समय, द लैम्ब्स फैमिली मेमने की फैमिली, मेमने का परिवार, के मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, इन सर्च ऑफ द लैम्ब भेड़िए की तलाश में, इन सर्च ऑफ मतलब तलाश में, भेड़िए की तलाश में वहाँ आया। दे ऑल अटैक्ड द वुल्फ एंड ड्रॉब इट अवे, दे मीन्स उन्होंने, ऑल मतलब उन सभी ने, अटैक्ड मीन्स आक्रमण किया, द वुल्फ भेड़िए पर, एंड ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है भगाना, ड्रॉप मतलब क्या होता है, भगाना, और उसको भगा दिया दूर। द लैम्ब जस्ट गॉट सेव्ड, मेमना अब सुरक्षित था, क्योंकि भेड़िया भाग गया तो मेमना सुरक्षित था। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और रियल लाइफ में भी जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो किसी वीक या कमज़ोर इंसान को परेशान करने में ज़रा भी नहीं सोचते हैं, उनके लिए कोई कानून भी मैटर नहीं करता है। तो इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाय बाय।